नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले ये जानेंगे नाइट्रोजन चक्र क्या है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, ठीक, और 78% नाइट्रोजन है और पौधों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर पौधों को मतलब जीवित रहना है, पोषण करना है अपना, तो उसके लिए हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इनको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इनको चाहिए नाइट्रेट और नाइट्राट, ठीक है ना। जो इसका बदला हुआ रूप होता है, नाइट्राट और नाइट्रेट, ये दो रूप होते हैं जो कि पौधे अपने ग्रहण करते हैं। तो आखिर अब नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट और नाइट्राट रूप है वो पौधों तक कैसे जाएगा, उसको हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जाने कि नाइट्रोजन जो हमारा है 78%, किस तरह से वायुमंडल से लेकर हम तक और पौधों तक और फिर पुनः वायुमंडल में कैसे पहुंच जाता है। यह एक चक्र है। क्या है? चक्र। हाँ, चक्र की तरह यह काम करता है। तो यह चक्र यहाँ हम बनाए हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? सबसे पहले 78% नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में, ये नाइट्रेट और नाइट्राट के रूप में पौधों तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। जब पौधे बड़े होते हैं तो इनमें ये आता है, इनको ये ग्रहण करते हैं और उन पौधों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। जानवर भी खाते हैं, बकरी, ठीक है ना, बकरियां भी खाती हैं। कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ शाक सब्जी खाते हैं, कुछ मांस मछली खाते हैं। तो बकरी और जानवर दोनों ही खाते हैं। हम भी खाते हैं हरी पत्तीदार सब्जियों को, पौधों को, अनाज को। यानी कि ये जो पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचा, उन पौधों को हम लोग खाए, जीव जंतु खाए, ये हम तक पहुंचाया। समझ में आई बात? अब जब हम तक पहुंचाया तो फिर हम क्या होते हैं, हमारी मृत्यु होने के बाद और जीव जंतुओं की मृत्यु होने के बाद ये सड़ गल जाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी जानवर मर जाता है, जमीन में पड़ा पड़ा कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो इसका मतलब सूक्ष्म जीव उसको कुछ न कुछ तो सूक्ष्म जीव खा रहे हैं, यानी अपघटित कर रहे हैं, उसे घटा रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो सूक्ष्म जीव इनको अपघटित करके पुनः क्या करते हैं, उसको फिर मिट्टी में मिला देते हैं और वायुमंडल में फिर कार्बनिक गैस के रूप में वो नाइट्रोजन पुनः क्या करता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का चक्र। वायुमंडल से पौधों में, पौधों से हम तक फिर वो हम मृत्यु होते हैं। तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, कुछ मिट्टी में और कुछ वायु द्वारा वो फिर पुनः वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये तो नाइट्रोजन का चक्र हुआ, ठीक। अब चलिए ये देखिए, नाइट्रोजन का क्या होता है कि हम पहले ही बताए हैं, नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्ट पौधा नाइट्रोजन नहीं लेता है, उसे चाहिए नाइट्रेट और नाइट्राट, ठीक। अब क्या होता है, जब हम अपने खेतों में दलहनी फसल लगाते हैं, दलहन मतलब दाल वाली जितनी फसलें, चना, मटर, मूंग, अरहर, ये सब आप सब लोग खेती करते हैं। आप लोग जब भी मटर का पौधा निकालते होंगे तो उसमें से ऐसा गांठ मिलता होगा, देखे हैं, गोल गोल सा। और वो गोल गोल क्या है, वो पूरे सूक्ष्म जीव है। क्या है? हाँ, ये इनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जीवाणुमय गांठें होती हैं ये। यानी कि इसमें एक जीवाणु है जिसे राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये क्या काम करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्राट और नाइट्रेट में बदलने का काम कर देता है और मिट्टी में मिला देता है। और एक मिट्टी में भी जीव पाया जाता है, एजिटोबैक्टर, ठीक है ना, मिट्टी में वो मिलता है, वो ऑलरेडी मिट्टी में ही रहता है। वो भी क्या करता है, नाइट्रोजन को अपने ले करके नाइट्राट और नाइट्रेट में मिट्टी में बना देता है, बदल करके। बात समझ में आ गया? और उसके बाद से ये जो पौधा होता है, इनके जड़ों में ही ये पाया जाता है। देखे हैं ना आप इन लोगों को? तो ये क्या होता है कि इसी को ही हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यानी जो इतना ज्यादा नाइट्रोजन 78% है, उसको बदल करके और हमारे काम में ले आने का हो रहा है ना। तो यह क्या कर रहा है, दलहनी फसल में जितना गांठ है उसमें का राइजोबियम, मिट्टी में पाए जाने वाला एजिटोबैक्टर, यह सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, स्थिरीकरण कर रहा है। और यह जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसके अलावा भी हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जैसे कि
ये तो दलहनी फसल आप जान गए, इन फसलों में पाया जाता है सूक्ष्मजीव और मिट्टी में एजेटोबैक्टर। इसीलिए कहा जाता है कि फसल कटने के बाद कभी भी आप खेतों को मत जलाइए, कहा जाता है। इसका एक वैज्ञानिक रीजन है, कारण है। क्योंकि जब हम जला देते हैं फसलों को तो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, आपकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। समझ में आई बात? अब देखिए, जब बहुत तेज वर्षा होती है तो उसके द्वारा जो बारिश होती है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और यह भी क्या करता है, नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है उसको क्या करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना करके। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि कुछ नाइट्रोजन हमारी फैक्ट्रियों में तैयार होता है, जैसे यूरिया है ना, पैकेट बंद होता है नाइट्रोजन, वो हम लोग ले आकर के खेतों में उसको पूरा करते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कैसे? दलहनी फसल से मिट्टी में पाए जाने एजेटोबैक्टर, तड़ित वर्षा, रासायनिक उर्वरक। और देखिए, जो खरपतवार आपके खेत में ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए यह होता है 2,4-D और मेटाक्लोर। ठीक। और देखिए इधर, जब हमारा अनाज हो जाता है तो उसको हम कहीं न कहीं सुरक्षित रखते हैं, सुरक्षित भंडार में, घरों में छोटा छोटा ड्रम रखते हैं, उसमें हम लोग स्टोर करके रखते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं ताकि कीड़े ना लगे। और जो बड़े पैमाने पे सरकार को अनाज का भंडारण करना हो तो क्या करेंगे, वो तो ड्रम नहीं लेंगे ना, उसके लिए एक अनाज की भंडारण जो होती है पद्धति प्रणाली, वो साइलो है। क्या है? साइलो अनाज के भंडारण की विधि है। और जो मुर्गी होती है, मुर्गी अपने अंडे को कितने दिन में मतलब एक बच्चे के जैसे तैयार कर पाती है, तो 21 दिन तक उसको सेती रहती है, ठीक है ना। जब 21 दिन बाद से देती हैं तो उनमें से नए मुर्गी का निर्माण होता है। तो जो 21 दिन का टाइम होता है उसे कहते हैं उष्मायन काल। क्या कहते हैं? हाँ, यानी कि उष्मा माने गर्मी, वो उस अंडे को क्या करती है, अपने शरीर की गर्मी देती है, और 21 दिन बाद उसमें से चूजा निकल जाता है। बात समझ में आ गया?